दोस्तों कहते हैं ना कि जब कोई नन्हा सा चिराग तूफान को चुनौती देने लगे तो उसका अंजाम पहले से ही लिखा होता है। वही कहानी इस वक्त बांग्लादेश की गलियों में घूम रही है। मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार ने सोचा कि भारत को आंख दिखाना आसान खेल है, लेकिन खेल वही जीता जाता है जो खिलाड़ी समझदारी से चाल चले। और भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। अब यहाँ की हर चाल शतरंज की बिसात पर रखे ऐसे प्यादे जैसी है, जो धीरे धीरे सामने वाले की राजा तक पहुंचकर खेल खत्म कर देती है। बांग्लादेश ने अपनी हैसियत से कहीं बड़े सपने देखे। उसने सोचा कि चीन का सहारा लेकर भारत को किनारे कर देगा, लेकिन भूल गए यूनुस साहब कि भारत की चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। भारत जब चुप रहता है तो सामने वाले को लगता है कि शायद दब गया है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब अचानक वही चुप्पी विस्फोट बनकर फूटती है। और यही हुआ। भारत ने बिना कोई शोर किए, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए एक ऐसा वार कर दिया जिसने बांग्लादेश की सांसें रोक दी। जो ट्रक कल तक गारमेंट्स का खजाना दुनिया तक पहुंचाते थे, आज वही ट्रक रास्तों पर खड़े खड़े सड़ रहे हैं। जो मशीनें रात दिन चलती थीं, अब खामोश पड़ी हैं, मजदूर खाली बैठे हैं और फैक्ट्रियों में सन्नाटा छाया है। सोचिए जरा, जिस देश की अर्थव्यवस्था 80% से ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्री पर टिकी हो, अगर वहां की ट्रकों में लदा माल ही हफ्तों तक रास्ते में अटका रह जाए तो क्या होगा? वही हो रहा है। बांग्लादेश की गलियां अब बेरोजगार मजदूरों के आंसुओं से भीगी पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। असली कहानी शुरू होती है उस पल से जब यूनुस साहब चीन के दरबार में पहुंचे और वहां उन्होंने भारत के खिलाफ एक ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह बांग्लादेश पर निर्भर है, यानी खुला संदेश कि भारत को दबाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को न्योता दिया कि आओ और यहाँ निवेश करो। अब जरा सोचिए, ये कैसा दांव था। एक तरफ भारत, जिसने दशकों से बांग्लादेश की सप्लाई लाइन संभाली, दूसरी तरफ चीन, जो सिर्फ पैसों का जाल बिछाता है लेकिन रास्ता नहीं देता। यूनुस साहब ने वही गलती कर दी जो छोटे राजा बड़े साम्राज्य से भिड़ते वक्त करते हैं। भारत ने कुछ नहीं कहा, कोई ट्वीट नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक चाल चले और खेल खत्म। भारत ने ट्रांजिट शिपमेंट रोक दिया। अब जरा सोचिए, जिस इंडस्ट्री की धड़कन ही समय पर माल पहुंचाने पर टिकी हो, वहां अगर एक दिन की देरी हो जाए तो पूरा कंटेनर कबाड़ हो जाता है। और ये तो बात दिनों की नहीं, हफ्तों की हो चुकी है। ढाका से जो बोथरा शिपमेंट भारत के रास्ते दुनिया भर में माल पहुंचाया करते थे, वही अब भारत की सीमा पर खड़े खड़े दम तोड़ रहे हैं। और फैशन की दुनिया दोस्तों किसी का इंतजार नहीं करती। यहाँ एक दिन की देरी का मतलब है लाखों का घाटा। अब हालत ये है कि चटगांव और मंगला पोर्ट जैसे बैकअप रास्ते भी बेकार साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ लंबे हैं, बल्कि इतने महंगे कि कई फैक्ट्रियों ने माल बनाना ही बंद कर दिया है। भारत की ये चाल सिर्फ बांग्लादेश को झटका देने के लिए नहीं थी, ये उन सबको संदेश था। नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो अब तक दो नावों में पैर रखकर चीन और भारत दोनों से खेलने की कोशिश कर रहे थे। और यकीन मानिए, ये संदेश सीधा दिल तक पहुंचा है। नेपाल सोच रहा है, अगर अगला नंबर हमारा हुआ तो? भूटान के कान खड़े हो गए हैं, म्यांमार की नींद उड़ चुकी है। हर कोई मन ही मन ये सवाल पूछ रहा है, अगर भारत ने हमें भी इसी तरह घेर लिया तो? दोस्तों, यही है भारत की नई रणनीति। अब साफ कर दिया गया है, जो साथ चलेगा उसे फायदा मिलेगा, और जो चीन की गोदी में बैठकर सौदेबाजी करेगा वो सब कुछ गवा बैठेगा। बांग्लादेश की सरकार अब पूरी तरह बैकफुट पर है। अफसर भागदौड़ कर रहे हैं, नई योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन वक्त निकल चुका है। गारमेंट इंडस्ट्री में आई एक देरी कभी पूरी नहीं हो पाती। जो नुकसान अब हो चुका है वो बांग्लादेश को सालों तक खाएगा। और यूनुस साहब, उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। वो चाहे जितना भी चेहरा बचाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत ये है कि अब उनकी राजनीति भी खतरे में पड़ चुकी है। क्योंकि सवाल उठने लगे हैं, भारत से टकराव क्यों मोल लिया? आम जनता जिसे सिर्फ रोजगार चाहिए, वो अब सरकार से पूछ रही है, एक्सपोर्ट क्यों ठप पड़ा? यही है भारत की असली रणनीति। चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। और दोस्तों, बांग्लादेश का दर्द है उसकी गारमेंट इंडस्ट्री। लेकिन भारत यही नहीं रुका। भारत ने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में रास्तों का इस्तेमाल अब बिना शर्तों के नहीं होगा। अगर कोई देश भारत के रास्तों का इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे भारत की विदेश नीति का सम्मान करना होगा। यानी अब व्यापार सिर्फ कंटेनरों का नहीं रहेगा, अब ये व्यापार विचारों का भी होगा। अब सोचिए, बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो आग बुझाएं या उसमें और घी डालें। लेकिन अगर घी डाला तो राख ही बचेगी। यूनुस साहब ने चीन को न्योता दिया था, लेकिन अब चीन भी सोच में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि रास्ता भारत के पास है।
पैसा देकर भी अगर रास्ता बंद हो जाए तो निवेश किस काम का? यही वजह है कि चीन भी चुप है। दोस्तों, भारत का ये कदम सिर्फ बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया सबक है। भारत अब चुप रहकर पलटवार करता है, और ये पलटवार इतना सटीक होता है कि सामने वाला संभलने से पहले ही गिर चुका होता है। दोस्तों, कहते हैं कि असली खेल वहां शुरू होता है जब पहला वार हो चुका हो और सामने वाला अभी तक संभल ही ना पाया हो। बांग्लादेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारत का पहला वार इतना गहरी था कि उसकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल गई। लेकिन असली सवाल अब ये है, आगे क्या? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी थी, या आने वाले दिनों में भारत और भी बड़े फैसले लेने वाला है? सोचिए जरा, बांग्लादेश की सड़कों पर गारमेंट फैक्ट्रियों के गेट बंद पड़े हैं, मजदूर रोज काम की तलाश में दरवाजे खटखटा रहे हैं, और सरकार की बैठकों में अफसरों के माथे पर पसीना है। लेकिन यही वो वक्त है जब भारत की चुप्पी और भी डरावनी लग रही है, क्योंकि भारत बोल नहीं रहा, लेकिन उसका हर कदम बोल रहा है। नेपाल, भूटान और म्यांमार इस वक्त बांग्लादेश को देखकर कांप रहे हैं। नेपाल की सरकार सोच रही है, अगर हमने भी चीन की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया तो भारत हमारी सप्लाई लाइन पर शिकंजा कस देगा। भूटान के नेता फुसफुसाकर कह रहे हैं, भारत के साथ रहो, वरना वही होगा जो बांग्लादेश के साथ हुआ। और म्यांमार, वो तो पहले से ही अस्थिर है। अब वहां की फौज तक को लग रहा है कि भारत की नाराजगी मोल लेना मौत को बुलावा है। दोस्तों, ये है भारत की नई कूटनीति। अब भारत सिर्फ सीमाओं पर खड़ा सैनिक नहीं है, भारत अब सप्लाई चेन का सिकंदर है। और आज की दुनिया में युद्ध बंदूक से कम और सप्लाई चेन से ज्यादा लड़े जाते हैं। बांग्लादेश की सरकार अब अंदर से टूट चुकी है। यूनुस साहब जनता से कह रहे हैं, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन जनता भरोसा खो चुकी है। ढाका की गलियों में आवाजें उठ रही हैं, रोजगार कहाँ है, फैक्ट्रियां क्यों बंद पड़ी हैं, एक्सपोर्ट क्यों ठप पड़ा? और जब जनता सवाल पूछना शुरू कर दे तो समझ लीजिए सत्ता की नींव हिलने लगी है। यही है भारत की चाल। चोट बाहर नहीं, चोट भीतर करनी थी, और भारत ने वही किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब अपनी ताकत को और भी बड़े स्तर पर ले जाने वाला है। अब खेल सिर्फ ट्रकों और कंटेनरों का नहीं रहेगा। भारत की नज़र अब डिजिटल रास्तों पर है। सोचिए, अगर कल भारत कह दे कि ठीक है, हमारे रास्तों का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन पहले हमें एक्सेस दो, हमें ट्रांजिट पॉलिसी दो, हमें साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर साइन करो, तो क्या बांग्लादेश इनकार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। भारत अब केवल जमीन का रास्ता नहीं, बल्कि डेटा का रास्ता भी अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि डिजिटल निर्भरता भी होगी। अब सोचिए, विदेशी निवेशक क्या देख रहे होंगे? उन्हें दिख रहा है कि बांग्लादेश का भरोसा टूट चुका है, और जब भरोसा टूटता है तो निवेश भी टूट जाता है। यही कारण है कि बहुत जल्द विदेशी कंपनियां बांग्लादेश की जगह भारत की ओर रुख करें। कुछ कंपनियां तो शायद बांग्लादेश छोड़कर भारत में फैक्ट्रियां लगाने की सोच भी रही हों। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां बांग्लादेश समझेगा कि चीन की गोदी में बैठना कोई हल नहीं था। चीन पैसा देता है लेकिन रास्ता नहीं, जबकि भारत पैसा ना भी दे लेकिन रास्ता और स्थिरता दोनों देता है। यही है भारत की ताकत। अब जरा सोचिए, गुवाहाटी और अगरतला जैसे शहर आने वाले वक्त में बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब बनेंगे। भारत नॉर्थ ईस्ट को इतना मजबूत कर देगा कि उसे किसी ट्रांसशिपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब ऐसा होगा तो बांग्लादेश का ये भ्रम टूट जाएगा कि हम ही रास्ता है। लेकिन दोस्तों, भारत का खेल यहीं तक सीमित नहीं है। भारत अब एक और बड़ी शर्त लगाने वाला है। आने वाले वक्त में शायद ये नियम बन जाए कि वो जो भी देश भारत के रास्तों का इस्तेमाल करना चाहेगा, उसे भारत की विदेश नीति के साथ खड़ा होना होगा। यानी अब व्यापार सिर्फ कंटेनरों का नहीं रहेगा, अब ये व्यापार विचारों का भी होगा। और यही है असली मास्टर स्ट्रोक। अब हर देश सोचेगा, क्या हम चीन के साथ खड़े हों और भारत से दूरी बनाएं, या फिर भारत के साथ जुड़कर स्थिरता पाएं? और यकीन मानिए, जब दोनों के बीच चुनाव करना होगा तो आधे से ज्यादा देश भारत को ही चुनेंगे। यूनुस साहब ने सोचा था कि चीन को बुलाकर भारत को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब उन्हीं की जनता उनसे पूछ रही है, हमें बेरोजगार क्यों कर दिया, हमारी इंडस्ट्री क्यों रोक दी, हमारी रोजी रोटी क्यों खतरे में डाल दी? और ये सवाल किसी भी सरकार को अंदर से तोड़ देते हैं। भारत की असली ताकत यही है दोस्तों। भारत सामने से गरजता नहीं, भारत चुपचाप सब कुछ बदल देता है। पहले लोग कहते थे कि भारत चुप क्यों है, अब लोग कह रहे हैं भारत चुप है मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। सोचिए जरा, आने वाले वक्त में अगर भारत ये कह दे कि ठीक है, हमारे रास्तों का इस्तेमाल करो, लेकिन हमें डिजिटल डेटा तक पहुंच दो, हमें साइबर सिक्योरिटी पर सहमति दो, तो क्या बांग्लादेश ना कहेगा? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि उसके पास कोई विकल्प भी नहीं बचेगा। भारत अब केवल जमीन का रास्ता नहीं बल्कि डेटा का रास्ता भी अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि डिजिटल निर्भरता भी होगी। अब सोचिए, विदेशी निवेशक क्या देख रहे होंगे। उन्हें दिख रहा है कि बांग्लादेश का भरोसा टूट चुका है, और जब भरोसा टूटता है तो निवेश भी टूट जाता है। यही कारण है कि बहुत जल्द विदेशी कंपनियां बांग्लादेश की जगह भारत की ओर रुख करें। कुछ कंपनियां तो शायद बांग्लादेश छोड़कर भारत में फैक्ट्रियां लगाने की सोच भी रही हूं। दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां बांग्लादेश समझेगा कि चीन की गोदी में बैठना कोई हल नहीं था। चीन पैसा देता है लेकिन रास्ता नहीं, जबकि भारत पैसा ना भी दे लेकिन रास्ता और स्थिरता दोनों देता है। यही है भारत की ताकत। अब जरा सोचिए, गुवाहाटी और अगरतला जैसे शहर आने वाले वक्त में बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब बनेंगे। भारत नॉर्थ ईस्ट को इतना मजबूत कर देगा कि उसे किसी ट्रांसशिपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब ऐसा होगा तो बांग्लादेश का ये भ्रम टूट जाएगा कि हम ही रास्ता हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का खेल यहीं तक सीमित नहीं है। भारत अब एक और बड़ी शर्त लगाने वाला है। आने वाले वक्त में शायद ये नियम बन जाए कि वो जो भी देश भारत के रास्तों का इस्तेमाल करना चाहेगा, उसे भारत की विदेश नीति के साथ खड़ा होना होगा। यानी अब व्यापार सिर्फ कंटेनरों का नहीं रहेगा, अब ये व्यापार